हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फीस्ट ऑफ द डेड और अब तक हम पढ़ चुके हैं इसके 3 भाग। हमने जाना है कि गुलनाज ने अपने बेटे को भेजा है बोडोस के पास, जो कि है एक पंसारी, खाने का सामान लेने के लिए। और बेटा जब वहाँ पे गया तब क्या हुआ, उसने मांगी, राइस मांगा, आटा मांगा और आलू मांगे। तो अब जानते हैं इस वीडियो में कि क्या बोडोस ने सारा जो राशन था वो दिया। ओह, आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम। तो जो बेटा था, गुलनाज का बड़ा बेटा था, उसने थोड़ा सा अभिनय किया था जैसे कि वो पैसे ढूंढ रहा हो। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने बोला, ओह आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट। ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसको फॉरगॉटन कर गया हूँ, भूल गया हूँ। किसको भूल गया हूँ बच्चों? पैसे को। I'd hate to have to go all the way home in this cold। और उस बेटे ने बोला कि मुझे बहुत नफ़रत होगी अगर मुझे पूरा रास्ते फिर से घर जाना पड़े इस ठंड में, एंड कम बैक अगेन, और फिर से वापस आना पड़े। राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो। फिर बेटे ने बोला कि लिख लो इसको, यानी जो हिसाब है, जितने का राशन लिया है उस हिसाब को लिख लो, एंड आई विल पे यू, और फिर मैं इसका भुगतान कर दूंगा टुमारो, कल। इट वॉज अ ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल। ये जो थी, ये एक ब्रेव, साहसी कोशिश थी, एफर्ट था यानी कोशिश थी, पर वो जो ग्रोसर था, पंसारी था, वो जानता था ये जो ट्रिक्स हैं ट्रेड की, ये जो चालें हैं व्यापार की, बहुत अच्छे से। तो उस ट्रेडर ने बोला, यानी उस व्यापारी ने बोला, फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले लेकर आओ पैसे, देन यू कैन टेक द गुड्स, उसके बाद तुम ये सामान ले जा सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने ज़्यादा पतले हो। यानी कि छल करने की कोशिश की गुलनाज के बड़े बेटे ने उस पंसारी के साथ, उस व्यापारी के साथ, लेकिन वो जो पंसारी था वो व्यापार के सारी चालों को अच्छे से जानता था। और उसने क्या बोला कि पहले पैसे लेके आओ फिर तुम सामान ले जाना, तुम इतने ज़्यादा पतले हो। तो क्या क्या मीनिंग्स है बच्चों यहाँ पे देखिए। फॉरगॉटन, फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल गया। हेट, हेट का मतलब क्या होता है? नफरत। राइट, राइट यानी कि लिखना। टुमारो मतलब कल। ब्रेव यानी कि साहसी। एफर्ट होती है कोशिश। न्यू यानी कि जानता था। ट्रिक्स होती है चाल। ट्रेड यानी कि व्यापार। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। मनी यानी पैसे, और थिन यानी कि पतला। Someone who has money at home doesn't get so thin। तो क्या बोला वो पंसारी कि जिसके घर पे पैसे होते हैं वो इतना दुबला नहीं होता। The boy hurried out। तो उस लड़के ने क्या किया, वो जल्दी से दुकान से बाहर निकल गया। Embarrassed, और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। To have his lie found out, इस बात के लिए कि उसका झूठ पकड़ा गया है। He found the iciness of the street more unbearable। उसने क्या पाया फिर कि जो ठंडापन है उस सड़क का वो और भी ज़्यादा unbearable हो चुका है, असहनीय हो चुका है। Then he had before he entered the store। उसकी तुलना में जब उसने प्रवेश किया था स्टोर में, यानी कि स्टोर में प्रवेश करने से पहले इतना ज़्यादा ठंडापन नहीं था सड़क में जितना कि अब है। एट द कॉर्नर, कोने में, ही न्यू स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस। उसने क्या देखा? स्मोक, धुआं निकलते हुए देखा चिमनी से उस सफ़ेद घर की। How happy were the people who lived। कितने खुश थे वो लोग जो रहते थे in it, उस सफ़ेद घर में। तो क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हमने बच्चों? देखिए, हमने जाना embarrassed का मतलब। embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदा। iciness, iciness का मतलब होता है ठंडापन। unbearable यानी कि असहनीय।
एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना, कॉर्नर होता है कोना, स्मोक यानी कि धुआं, चिमनी का मतलब होता है, भाई चिमनी को तो हिंदी में भी चिमनी ही बोलते हैं बच्चों, हैप्पी यानी कि खुश, और लिव्ड मतलब रहते थे। तो अब गुलनाज का बड़ा बेटा सोच रहा है कि कितने खुश थे वो लोग जो कि रहा करते थे उस सफ़ेद घर में। It did not occur to him to be jealous of them, और इस बच्चे को ये ख्याल ही नहीं आया कि वो उनसे ईर्ष्या रखे, उन लोगों से ईर्ष्या रखे। He had only admiration for those people. इस बच्चे के मन में केवल एडमिरेशन था, आदर था इन लोगों के लिए who had given him the best meal of his life, जिन्होंने दिया था इसको सबसे अच्छा भोजन उसके जीवन का। He walked home as fast as he could. तो अब जो गुलनाज का बेटा है वो चलने लगा घर की ओर, जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से। His teeth chattering, उसके जो दांत थे वो क्या कर रहे थे, कटकटा रहे थे। There was no need to say anything to his mother and brother. घर पहुंचकर क्या हुआ, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी अपनी माँ को और अपने भाई को। His empty hands, उसके खाली हाथों ने told their own story, पूरी कहानी अपने आप ही बता दी। He took off his clothes and went to his bed. तो इस बच्चे ने क्या किया, फिर उसने अपने कपड़े उतारे और वो बिस्तर में चला गया। तो क्या क्या मीनिंग्स है यहाँ पर देखिए। अकर, अकर यानी कि होना, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, एडमिरेशन यानी कि आदर, वॉक्ड यानी कि चलना, चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब क्या होता है, कटकटाना, एम्प्टी यानी कि खाली। तो अब गुलनाज का बेटा क्या कर चुका है, उसने अपने कपड़े उतारे और वो बिस्तर में चला गया। एंड व्हेन ही स्पोक, और जब उस बेटे ने बोला, ही सेड, उसने कहा, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। यानी वो बच्चा बार बार बोल रहा था आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी, जो कंबल थी वो उठी और गिरी उसकी ट्रेम्बलिंग यानी कि कपकपाते हुए शरीर पर। अच्छा बच्चों एक चीज़ देखिए, रोज एंड फेल, यहाँ पे ब्लैंकेट की बात हो रही है, ब्लैंकेट उठी और गिरी, इसका मतलब क्या है, किसी ने या तो बेटे ने खुद या फिर गुलनाज ने कंबल को उठाकर उसके ऊपर डाल दिया, उसकी ट्रेम्बलिंग कपकपाती हुई या फिर सिहरन भरे शरीर पर। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम व्हाटएवर शी कुड फाइंड, गुलनाज ने ढेर लगा दिया उसके ऊपर जो कुछ भी उसको मिल सकता था उससे, यानी कि जो कुछ भी गर्म करने वाली वस्तु घर में मौजूद थी वो सारी चीज़ें उसने अपने बेटे के ऊपर डाल दी। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours, ये जो ट्रेम्बलिंग थी, ये जो सिहरन थी, कपकपाना था, वो लगभग 2 घंटे तक जारी रही। देन केम द फीवर, और उसके बाद आया फीवर, बुखार, एंड एग्जॉशन, और थकावट। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, जो ये लड़का था वो लेटा रहा अपनी पीठ के बल, मोशनलेस, अविचल होकर। His eyes staring vacantly, उसकी जो आंखें थी वो क्या कर रही थी बच्चों, स्टेयर कर रही थी, एकटक देख रही थी, vacantly यानी कि विरक्ति से। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स, गुलनाज ने उठाए वो जो कवर्स थे, यानी कि वो जो कंबल थी उसके ऊपर लेटाई थी, ओढ़ाई थी, वही कंबल गुलनाज ने उठाई। एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग, और उसने कोशिश की, ट्राइड किया यानी कि कोशिश की ठंडा करने की, द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, वो जो जलती हुई जो शरीर था उसको ठंडा करने की कोशिश की उसने अपने ठंडे हाथों से। अब जलती हुई बॉडी यानी कि
जलती हुई बॉडी, जब आपको बुखार आता है तब आप कितना गर्म महसूस करते हैं। यहाँ पे बर्निंग बॉडी का भी मतलब वही है, वो जो आपको गर्माहट महसूस होती है कि आपका शरीर जल रहा है, वो वाला जो एहसास था, उस एहसास को कम करने की कोशिश की गुलनाज ने अपने ठंडे हाथों से। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं बच्चों, देखिए। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। रोज यानी कि उठी। फेल यानी कि गिरी। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है सिहरन। पाइल यानी कि ढेर लगाना। फीवर का मतलब होता है बुखार। एग्जॉशन यानी कि थकावट। मोशनलेस यानी कि अविचल। स्टेयरिंग मतलब घूरते हुए। वेकेंटली यानी कि विरक्ति से। अच्छा, स्टेयरिंग का मतलब घूरते हुए भी होता है और एकटक देखना भी होता है बच्चों। फिर है लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब होता है उठाना। कवर्स, कवर्स यानी कि चादर। बर्निंग यानी कि जलता हुआ, तो जो शरीर जल रहा था उसको ठंडक पहुंचाने की कोशिश की गुलनाज ने अपने ठंडे हाथ लगाकर। शी पेस थ्रू द हाउस, वो पदानियमन करती रही घर में। टिल इवनिंग, शाम तक। डेस्परेट होकर, बेकरार होकर। शी डिड नॉट नो वॉट टू डू, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शी कुड नॉट थिंक, वो सोच भी नहीं पा रही थी। द सन वेंट डाउन, और फिर क्या हुआ, सूरज डूब गया। शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। किसने बच्चों, गुलनाज ने। तो गुलनाज ने ध्यान दिया द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स, एक छोटा सा ढेर कवर्स का, कम्बलों का। शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, जो कि उसने हटाई थी अपने बेटे के शरीर के ऊपर से। वुडंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, और वो क्या सोचने लगी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो पैसे देगा इन सब के लिए। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया दैट हर नेबर्स, कि उसके जो पड़ोसी हैं, हैड टॉक्ड ऑफ अ जंक स्टोर, उन्होंने बात की थी एक जंक स्टोर यानी कि कबाड़ खाने की। वेयर दे बॉट यूज थिंग्स, जहाँ से उसके पड़ोसी खरीदते थे यूज़ की हुई, इस्तेमाल की हुई चीज़ों को। तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग है बच्चों, देखिए। पेस्ड, पेस्ड का मतलब होता है पदानियमन। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब क्या होता है, बेकरार। नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया। पाइल का मतलब होता है ढेर। रिमेंबर्ड यानी कि याद आया। और जंक का मतलब होता है कबाड़। तो क्या हुआ, उसको याद आया कि भाई एक कबाड़ की दुकान है जहाँ से जो उसके पड़ोसी है वो चीज़ें खरीदा करते थे, बट इट मस्ट बी क्लोज, पर वो तो अब बंद हो चुकी होगी। She would have to wait till the morning, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा सुबह तक। With this decision came peace of mind, इस डिसीजन के बाद, इस फैसले के बाद उसके दिमाग को क्या मिली, शांति मिली। And she stopped, और उसने रोक दिया पेसिंग यानी कि पदानियमन करना। And sat down by her son's bedside, और क्या किया उसने, गुलनाज ने, वो बैठ गई अपने बेटे के बेड साइड पे यानी कि पलंग के पास। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज्ड, अब ये जो बेटा था उसका जो बुखार था वो इंक्रीज हो गया था बच्चों, बढ़ गया था। शी सेट स्टेयरिंग, वो बैठी रही घूरते हुए। मोशनलेस, अविचल होकर। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, अब वो जो छोटा बेटा था वो सो नहीं पा रहा था भूख के कारण। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आइज ओपन, और वो भी यही सब चीज़ों को देख रहा था आंखें खोले हुए। तो क्या क्या मीनिंग्स है बच्चों यहाँ पर, देखिए। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है फैसला। पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति। स्टॉप्ड यानी कि बंद करना या फिर रोक देना। बेडसाइड होता है पलंग के पास। इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ा हुआ। स्टेयरिंग यानी कि घूरते हुए। और मोशनलेस यानी कि अविचल। तो अब जो छोटा बेटा था वो ये सब कुछ अपनी आंखें खोले हुए देख रहा था। द सिक बॉय, बीमार लड़का,
moaned slowly and tossed and turned. वो जो बीमार लड़का था वो उसने कराहा slowly, धीरे से, and tossed and turned, फिर वो हिला और मुड़ा in his fever, अपने बुखार में. His cheeks were burning, उसके जो गाल थे वो भी जल रहे थे. And he talked in delirium, और वो बोल रहा था, बातें कर रहा था delirium में, मूर्छा में. तो वो बीमार लड़का, गुलनाज का बड़ा बेटा, क्या कर रहा था बच्चों? वो करा रहा था नींद में. वो हिलता था, फिर वो मुड़ जाता था, और वो अपनी मूर्छा के अंदर ही क्या कर रहा था? बोल रहा था. The younger one sat up in his bed. जो छोटा बेटा था वो उठ के बैठ गया अपने बिस्तर पर. And asked in a voice audible only to his mother. और फिर उसने उस आवाज़ में, जो कि केवल ऑडिबल थी, सुनाई दे सकती थी उसकी माँ को, उसने कुछ कहा. क्या कहा? Mother, will my brother die? मम्मी, क्या मेरा भाई मर जाएगा? She shivered as if touched by a cold wind on the skin. तो गुलनाज क्या करी? वो इस तरीके से सिहर गई जैसे कि उसको छुआ है एक ठंडी हवा ने उसकी चमड़ी पर. She looked at her son with frightened eyes. और गुलनाज ने क्या किया? अपनी डरी हुई आँखों से, भयभीत आँखों से पूछा अपने बेटे से. क्या पूछा बच्चों? अभी जानते हैं. पहले हमें ये देखना है कि मोन, स्लोली, इन सभी शब्दों का मतलब क्या है. तो देखिए, मोन का मतलब होता है कराहना. स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे. टॉस्ड यानी कि हिलना, और टर्न यानी कि मुड़ना. चीक्स होते हैं गाल. बर्निंग यानी कि तपना. टॉक्ड यानी कि बोलना. डिलेरियम मतलब मूर्छा. ऑडिबल मतलब सुनाई देने योग्य. शिवर्ड मतलब सिहरना. टच यानी कि छुआ, और फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत. तो भयभीत होके उसने अपने छोटे बेटे से पूछा, Why do you ask that? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? The boy was silent for a moment. तो वो जो छोटा बेटा था वो साइलेंट हो गया, चुप हो गया एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए. Then he leaned close to her ear. और उसके बाद वो leaned हुआ, वो झुका हर ईयर यानी कि गुलनाज के कान के पास में, इतना वो झुका. And said softly, और उसने कोमलता पूर्वक बोला. Trying to hide his voice, छुपाते हुए अपनी आवाज़ को, from his brother, अपने भाई से. और क्या बोला बच्चों छोटे बेटे ने? Because then food will come from the White House. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो खाना आएगा उस सफ़ेद घर से. तो क्या क्या मीनिंग पढ़े हमने यहाँ पे? लीन्ड यानी कि झुकना, सॉफ्टली यानी कि कोमलता पूर्वक, और हाइड का मतलब होता है छिपाना. तो बच्चों ये बच्चा जो गुलनाज का छोटा बेटा था मासूम था, लेकिन वो इतना ज़्यादा भूखा था कि उसने ये सोचा कि अगर उसके भाई की मृत्यु हो जाए तो भी उस सफ़ेद घर से कुछ भोजन आएगा. वो बढ़िया सा, अच्छा सा जो दावत थी वैसी ही दावत घर में आएगी. तो अच्छा लगा ना आपको ये कहानी पढ़ के? अब मिलेंगे अगले वीडियो में. अगले वीडियो में बच्चों करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. बने रहिएगा मेरे साथ. मिलते हैं अगले वीडियो में.